मैं आज के इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति शंभूजी राजा के ऊपर आज छावा पिक्चर के लिए हम सब माननीय विधायक गणों के साथ, मंत्री गणों के साथ, सम्मानीय अतिथियों के साथ यहाँ उस इतिहास को पुनः अपनी आंखों के सामने चलचित्र के माध्यम से दोहरा करके उस दौर में पहुंचने का प्रयास करेंगे जिस दौर के आधार पर कष्टों की सारी सीमाएं टूट गई। एक तरह से यातनाओं की पराकाष्ठा हुई थी उस दौर में, लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से जीवन जिया, भगवान ऐसा पुत्र सबको दे जिसने देश धर्म के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण दे दिए, लेकिन देश धर्म के आधार पर वो झुके नहीं। हम सब नतमस्तक हैं और स्मरण कर रहे हैं वापस ऐसे हमारे आदर्शों को सामने रख करके ही भविष्य के लिए हमारे अपने मार्ग तय होते हैं। और उम्मीद करेंगे कि इससे पिक्चर से हम सबक लेकर के परमात्मा से कामना करें, बाबा महाकाल से कामना करें कभी ऐसा दुष्स्वप्न वापस नहीं आए। यद्यपि विश्व के परिदृश्य में कई सारे आसपास के देशों में भारी उथल पुथल है और हमारे देश धर्म पे कई सारी चुनौतियां भी है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल देश सक्षम बन रहा, सबल बन रहा, बल्कि अपनी संस्कृति का परचम दुनिया में लहरा रहा है। मेरी अपनी ओर से ये पिक्चर बनाने वालों को भी बधाई। आएंगे इस वीडियो पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि तीसरा चरण शुरू करने के लिए मोहन यादव ने संकेत दे दिए हैं। कुछ दिनों से तीसरा चरण बंद था, लेकिन अब तीसरा चरण शुरू करने के लिए हमने भी लगातार आवाज उठाई है कि वो बहनें जिनके लिए जो एलिजिबल थी, जो पात्र थी, उनके लिए पेमेंट नहीं आ रहा था या राशि नहीं बढ़ाई जा रही थी, तो यहां पर राशि बढ़ाने के लिए और तीसरा चरण शुरू करने के लिए मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। साथ ही साथ अप्रैल से आपकी राशि बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लाडली आवास योजना को लेकर भी बड़ी खबर है। आवास योजना के माध्यम से जिन लोगों को घर नहीं मिले थे, अब उस घर की मरम्मत करने के लिए भी पैसे मिलेंगे। जिसकी टूटी फूटी झोपड़ी है उनको पैसे, उनके लिए मकान मिलेगा, और जिनका मकान है ही नहीं उनको तो मिलेगा। सारी बातें करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और सबके लिए हैप्पी होली। इस बार का बजट होली के साथ खुशियां लेकर आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है। इतना पाकिस्तान का कुल बजट नहीं है जितना एमपी का है। अब आप सोचिए इस बार क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले कि 2025-26 में पक्का घर का पूरा होगा आपका सपना। 4440 करोड़ का ग्रामीण आवास योजना के लिए प्रावधान, मतलब 4400 करोड़ रुपए में तो घर बनाए जाएंगे। ये बड़ी बात है। ये आपके लिए इसका वीडियो में भी दिखाऊंगा। लेकिन जो पैसे दीदियों को मिलते हैं, जो पैसे महिलाओं को मिलते हैं, उस पहला उनका उपयोग कैसे करती हैं। दीदी कैफे ने बदली जिंदगी। कभी 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था, लेकिन सीएम हाउस के दीदी कैफे की ग्रामीण महिलाओं के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने कई जगह पर कैफे खोले और आज हजारों रुपए कमा रही हैं दिन का। अब आप सोच सकते हैं कि जिनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो ये पैसे आए कहां से, तो ये सरकार की स्कीम से आए। इसी प्रकार से लाडली बहनाओं को लेकर भी एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, गौशालाओं को लेकर बड़ी खबर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे बेरोजगार भाई बहनों के लिए। शिक्षक विभाग में या शिक्षा विभाग में 6000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होंगी। ये बात कही है मोहन यादव ने। अगर आपके घर में कोई बच्चा शिक्षक बनना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये देखते हैं, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। स्कूल के अंदर भी 19,362 नियुक्तियां स्कूल में करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। स्कूल के साथ पुलिस में अभी नया रिजल्ट आया है। 6500 पदों पे हमने पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए। 8500 की नई भर्ती निकलने वाली है। सभी विभागों में 61,000 भर्तियां आज की स्थिति में नियुक्ति पत्र देकर के कर दी है। 1 लाख नौकरियां 1 साल के अंदर दे रहे हैं। 5 साल के अंदर 2.5 लाख नौकरियां और देने वाले हैं। लेकिन जब उद्योगों के माध्यम से बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि 30 लाख करोड़ का निवेश आएगा और 23 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ये हमारी सरकार। तो यहां पर अगर आपके घर में बालक बालिकाएं तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, चयन परीक्षा के लिए, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए, सीटेट के लिए,
वर्ग 2 चयन परीक्षा, सबके लिए किताब उपलब्ध है, सबके लिए कोर्स उपलब्ध है, सभी के लिए हमारी पूरी टीम शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 सभी के लिए लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है। तो आप लोग जुटे रहिए हमारे साथ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कीजिए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अगली बड़ी खबर में मामा ने कुछ बात कही है। आज फिर महिला सशक्तिकरण, कृषि उत्पादन, एआई टेक्नोलॉजी, आदान प्रदान के क्षेत्र में कई विषयों पर चर्चा हुई और मामा ने कहा कि अब हम आगे खेती को भी उन्नत करने के लिए नए उपकरणों का साथ देंगे। कृषि मंत्री बन गए मामा, तो किसानों पर ज्यादा फोकस है उनका। देखते हैं ये बड़ी खबर, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिल गेट और उनकी टीम के साथ चर्चा हुई है। बिल गेट फाउंडेशन दुनिया के कई देशों में कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दुनिया की बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसको शेयर करते हैं, ले भी जाते हैं और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए भी वो काम करते हैं। भारत सरकार के साथ भी कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बिल गेट फाउंडेशन पहले से ही काम कर रहा है और आज फिर से कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उन पर चर्चा हमारी हुई है। उनमें कृषि का क्षेत्र है, ग्रामीण विकास विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन बढ़ाने के क्षेत्र में, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में। तो यहां पर आ जाएगा। अब लाडली बहना योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी खबर फैलाई है। आपको क्या था, कुछ दिन पहले लोग लग रहा था, हमने भी बोला था कि मुख्यमंत्री जी पैसे बढ़ा दो, इतने दिन से आपने बोला था चुनाव के समय, अब चुनाव भी निकल गया, उसका 1.5 साल भी हो गया, अब तो पैसे बढ़ा दो। तो आज मुख्यमंत्री ने वो बात मानी है और आज उन्होंने बोला है कि लाडली बहना बंद तो नहीं करूंगा, इसके पैसे बढ़ाऊंगा। देखते हैं मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने, बताओ कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। तो यहाँ पर लाडली बहना योजना को लेकर बड़े बयान को अब विपक्ष ने घेर लिया। उन्होंने कहा कि भैया तुमने 3,000 का वादा किया था, अभी भी 1,250 दे रहे हो, करोगे 1,500, 1,750, तो 2,000 कम से कम मिलना चाहिए। कितनी लाडली बहना चाहती है कि अगली राशि 2,000 रुपये आए। हालांकि 2,800 रुपये का वादा भी कई जगह देखने को मिला है, तो 2,800 रुपये भी अप्रैल में आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कम से कम 2,000 तो आए। अगर आप लोग सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा। और विपक्ष जब जब मुद्दे पर आया है, भाजपा ने तब तब सिर्फ हिंदू मुस्लिम चिल्लाया है, ऐसा कहना है उमंग सिंगार जी का। पहली बात तो यह है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आखिर आता क्यों है। मैं नहीं कहता हूं कि राजनीति काय की भी करो, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मुद्दा आज भी इस हिंदुस्तान में क्यों है, इसकी बड़ी वजह सोचिए। कांग्रेसी है देखा जाए तो, भैया तुम ही अगर उस समय बंटवारा कर दिया था, सबको यहाँ पहुंचा नहीं, यहीं रहो, अब रहो तो करना पड़ेगा। अगर भाई हिंदू मुस्लिम की बात करी जाए तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश ले तो लिया, वहाँ चले जाते, वहाँ रह लेते। अब जानबूझ के यहाँ पर और इकट्ठा कर दी भीड़ और अब हो रहा है परेशान। बोलो सही है कि नहीं? अगर मैं सही कह रहा हूँ उमंग सिंगार, वीडियो देखिएगा। अब आ गए हिंदू मुस्लिम पे ही आ गए।
मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है, मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्र भी देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वो मारे ना जाए। मैं समझ सकता हूं यही है, विकास की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है। अब देखो भाई, टोका इसके टोकी अलावा से है ही बचें, नहीं इनके कृपया। पास। इसलिए आपकी टोका टोकी जानकारी नहीं के करना लिए चाहिए। हिंदुओं में भी गाड़े जाते हैं, आपको नहीं पता शर्मा जी। हाँ, कई जातियां हैं हमारे आदिवासियों में भी, उसमें भी गाड़े जाते हैं आपको। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात अगर विपक्ष कर रहा है तो भाई पहले ये तो देख लो कि हिंदू मुस्लिम आखिर करने की नौबत क्यों आ रही है। भाई अगर कहीं ना कहीं दिक्कत ही होगी, कभी भी होली मनाई जाती है, कभी भी दिवाली के पटाखों से दिक्कत हो जाती है, कभी कांवड़ यात्रा से दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो क्यों रही है? पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। अगर नहीं होगी दिक्कत तो पता ही, हालांकि दिक्कत पैदा करने की काम भी उन्होंने नहीं कर रहे हैं। उस समय अगर सब कुछ सेपरेट हो जाता तो आज आराम से सुखी से रह रहे होते। दिक्कतें क्यों हो रही हैं वो थोड़ा समंथन की जरूरत है। अब सभी गरीबों को पक्का घर मिलेगा। पक्का घर को लेकर आवास योजना जो मैंने आपको कही थी, लाडली आवास योजना की किस्मत खुलने वाली है। अब पक्के घर सबके होने वाले हैं। उसके लिए मोहन यादव ने क्या कहा, देखते हैं ये वीडियो। भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। यह है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। धन्यवाद।